हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। देखो फिर से सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आ गया है। सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब ये जो डरावना सा दिखने वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हमें सिंपल बनाना है, देखने में प्यारा बनाना है, ठीक है ना। अब इसको सिंपल बनाने के लिए हम बताओ क्या ट्राई कर सकते हैं। इसमें कई होशियार है बच्चे ऐसा करते हैं कि 3 की पावर 5 है तो इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर 10 की पावर 5 है तो उसको 5 बार मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इंटू 25। फिर नीचे भी इसी तरह 5 को 7 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 6 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इस पूरे को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस पूरे को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुम्हारा एक नंबर आता है रैशनल नंबर के फॉर्म में। उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन उस तरह करोगे तो अगला क्वेश्चन तो हो जाएगा तुम लोग का, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो ऐसे मत करना। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जो एक्सपोनेंट के लॉज तुम लोगों ने पढ़े हैं उसको यूज करके इसे थोड़ा इजी बनाना है, समझे। तो कैसे इजी बनाओगे। देखो इस सारे क्वेश्चंस में होता है क्या है कि मोस्टली ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि चीज़ें आपस में ऊपर नीचे कट जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट जाए। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको सोल्यूशन। यहाँ पे 3 की पावर 5 है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन ये जो 10 की पावर 5 है, यहाँ पे हम 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 टू द 10, तो इसकी पावर 5 हो गई। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 5 5 जो 25 होता है ना। तो इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। फिर नीचे 5 की पावर 7 वैसे ही रहने दो। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 की पावर 5। तो ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा आसान हो गया। अब फिर ध्यान से देखो, ये हो गया 3 की पावर 5 इंटू, अब यहाँ पे 2 इंटू 5 की पावर 5 है, तो जब इसको ओपन करोगे तो ये 5 की पावर इसमें भी चली जाती है और 5 में भी चली जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, इसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर 5 की पावर 2 को ऐसे ही रहने दो, अपॉन यहाँ 5 की पावर 7 को ऐसे ही रहने दो। फिर ये देखो यहाँ पे भी 2 की पावर 5 हो जाएगा और 3 की पावर भी 5 हो जाएगा, ये पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर भी जितने नंबर्स हैं सबके बेसिस या तो 3 है, यहाँ 2 है, या तो 5 है, यहाँ भी 5 2 और 3। ठीक है, तो बेस तुम्हें थोड़े कॉमन मिल जाएंगे। तो जो कॉमन बेस है उसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले तो ये काम भी तुम कर सकते हो। ऊपर नीचे देखो सारे नंबर्स तुम्हारे मल्टीप्लाई में है, तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो कट जाएंगी। तो ध्यान से देखो, ये 2 की पावर 5 ऊपर है, नीचे भी है, तो ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 5 ऊपर है, 3 की पावर 5 नीचे भी है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। अब देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे 5 की पावर 5 बचा इंटू 5 की पावर 2 बचा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बची। उसके बाद नीचे 5 की पावर 7 बचा, बस नीचे 5 की पावर 7 बचा है, और कुछ तो बचा नहीं है। तो अब देखो क्या हो गया, 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो दोनों का बेस 5 है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 प्लस 2। नीचे 5 की पावर 7 वैसे ही लिख दो, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 प्लस 2 क्या हो गया, 7 हो गया। नीचे 5 की पावर 7 एल इट इज लिख दिया। अब 5 की पावर 7 को 5 की पावर 7 से डिवाइड करोगे तो दोनों कट जाएगा ना, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह तुम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इजी बना सकते हो। ध्यान रखना तुम्हें क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ऐसे मॉडिफाई करना है कि बेसिस तुम्हें कॉमन मिल जाए, या तो 5 मिल जाए, या तो 3 मिल जाए, या तो 2 मिल जाए। अब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3 को तुम दो नंबर्स में तोड़ नहीं सकते, ना तो 5 को तोड़ सकते हो, लेकिन इन सब को तोड़ सकते हो। ठीक है, और इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हो। तो इन तीनों में तुम मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इन तीनों में मॉडिफिकेशन करो, और ये जिसमें नहीं कर सकते हो उसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 16, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये आएगा तो एकदम समझ लो 4 5 नंबर में ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग पहली बार जब देखोगे तो तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए।
लेकिन देखो तुम लोगों का अप्रोच कैसा रहना चाहिए कि हमेशा ट्राई करो कि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। कैसे? अब इस चैप्टर में तुमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कब लगते हैं स्टार्टिंग वाले? जब तुम्हारा बेस तुम्हारा सेम रहता है। तो इसमें देखो यहाँ पे 2 की पावर में है, यहाँ पे भी 2 की पावर है, यहाँ भी 2 की पावर है, यहाँ भी 2 की पावर है। तो ट्राई करो कि सब चीज़ें 2 की पावर में बन जाए। जैसे ये 16 और 4 दे रखा है, यहाँ पे 16 दे रखा है, ये सब भी 2 की पावर में आ जाए। तो तुम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के इसको थोड़ा सिंपल बना सकते हो। तो सबसे पहले तो हम यही चीज़ करेंगे। तो देखो 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 16 क्या होता है तुम्हारा? 2 की पावर 4। उसके बाद सेम इसी तरह लिख लिया इसको, 2 की पावर n+1। फिर माइनस का साइन है। फिर देखो 4 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। 2 टू द 4 होता है ना, तो तुमने 4 को लिख लिया 2 की पावर 2। और 16 को लिख लिया था 2 की पावर 4। फिर इंटू का साइन लगाया और 2 की पावर n लिख दिया। ये नीचे देखो क्या कर सकते हैं, फिर 16 है, तो इस 16 को भी हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। इंटू का साइन है 2 की पावर n+2 माइनस 2। 2 है तो उसको ऐसे ही रहने दो, 2 की पावर 1 लिख दो, चाहो तो 2 की पावर 1 लिख दो। ठीक है। फिर ये इंटू 2 की पावर n+2। तो हमने इन सारे नंबर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि तुम्हारे बेस सारे सेम हो जाए। अब तुम इसमें लॉ लगा के इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, बीच दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे लॉ लग जाएगा। यहाँ पे भी देखो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है सेम यहाँ पे भी और सेम यहाँ पे भी। तो इन चारों में तुम लॉ लगाओ पहला वाला, और इसको थोड़ा सा सिंपल बनाओ। जब बेस सेम होता है तो क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है। तो 4 प्लस यहाँ पे पावर क्या है? n+1 है, तो ये ऐड हो जाएगा। फिर माइनस का साइन, यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे n है, तो 2 + n हो जाएगा। ठीक। नीचे पावर यहाँ 4 है और यहाँ पे n+2 है, ऐड हो गई। माइनस यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे n+2 है। ठीक है, तो हमने सारी पावर्स को ऐड कर दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप तो समझ गए होगे, पावर्स जो है उनको ऐड करके लिख लो। देखो 4+1 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5 + n माइनस यहाँ पे तो 2 + n को ऐड कर नहीं सकते, तो एज इट इज़ लिख दो। यहाँ पे तुम 4 और 2 को ऐड कर सकते हो, 4 और 2 ऐड होके क्या हो जाएगा? 6। तो 6 + n माइनस यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हो? यहाँ पे 1 और 2 को ऐड कर सकते हो, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 3 + n। ठीक है, यहाँ तक तुम पहुँच गए। अब इसके बाद फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों का बेस तो सेम है, लेकिन बीच में माइनस साइन है। उसके लिए तो कोई लॉ है नहीं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और करनी पड़ेगी जिससे ये सॉल्व हो पाएगा। वो क्या करेंगे हम, कि ये जो चारों टर्म्स हैं इनको फिर से ब्रेक करके लिखेंगे। तो ये जो चारों टर्म्स है ना, इनको फिर से ब्रेक करके लिखेंगे। जैसे ये 2 की पावर 5 + n है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर n। फिर से ब्रेक कर दिया तो कोई दिक्कत? देखो दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 + n, तो यही चीज़ आ गई। सेम इसको भी ब्रेक करके लिखेंगे, 2 की पावर 2 + n है, तो इसको 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं। देखो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 और n ऐड होके 2 + n ही बन जाएगा। फिर डिवाइड में नीचे 2 की पावर 6 + n है, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं, माइनस 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर n। तो इन चारों टर्म्स को हमने क्या किया? ब्रेक करके लिख दिया। वही फर्स्ट लॉ जो था उसी को यूज करके। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब इसमें ऊपर भी देखो, पहले न्यूमरेटर देखो। अगर न्यूमरेटर में देखें तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बीच में माइनस का साइन है, और दोनों में 2 की पावर n कॉमन है। तो हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था उसको यूज करके कॉमन को बाहर ले सकते हैं। 2 की पावर n कॉमन है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में जो बचा उसको लिख लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ 2 की पावर 5 माइनस यहाँ क्या बचा? 2 की पावर 2। कर सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके। सेम इसी तरह नीचे भी देखो, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन में है, बीच में माइनस का साइन है, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर ले लो। यहाँ भी दोनों में 2 की पावर n कॉमन है, तो उसे हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जो चीज़ बची
टू की पावर 6 माइनस टू की पावर 3। अब देखो यहाँ पे टू की पावर n ऊपर भी है, टू की पावर n नीचे भी है, तो ये दोनों टू की पावर n आपस में कट जाएंगे। तो बचा क्या, टू की पावर 5 माइनस टू की पावर 2 अपॉन टू की पावर 6 माइनस टू की पावर 3। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हें अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टू की पावर 5 मतलब टू को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई लॉ लग के ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। देखो टू की पावर 5 की वैल्यू होती है तुम्हारी 32 और टू की पावर 2 की वैल्यू होती है 4। टू टू ज़ा 4 अपॉन नीचे टू की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। ठीक है, ये सब वैल्यूज या तो याद कर लो या तो फिर कैलकुलेट कर लेना, दो को 6 बार इंटू कर लेना। और 6 बार इंटू करोगे टू को तो टू टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32 टू ज़ा 64 आ गया। और यहाँ माइनस टू की पावर 3 की वैल्यू टू टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो 32 माइनस 4 तुम्हारा 28 हो जाएगा और 64 माइनस 8 तुम्हारा 56 हो जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हो। अगर 28 की टेबल तुम लोग पढ़ोगे तो 28 1 ज़ा 28 होता है और 28 2 ज़ा 56 होता है। तो इसको तुम 1/2 भी लिख सकते हो एकदम सिंपल टर्म्स में, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं लिख सकते हो। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझिए इस क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले तुम्हें इनको चेंज करना है, इस तरीके से सबका बेस 2 बनाना है। फिर बेस को सब जगह तुमने ऐड कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी। इसका बेस कॉमन था और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, उनको ऐड कर दिया। फिर से एक बार यहाँ पे तुमने ब्रेक किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना तो एकदम ईजी हो जाएगा और ये क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट कि देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है। तो यहाँ पे भी देखो पावर में n है सबके, यहाँ पावर में, यहाँ पावर में, यहाँ भी पावर में, और उसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता है। देखो इस तरह क्वेश्चन तुमने अभी किया था, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये दिखा रहे हैं, रुको। ये क्वेश्चन था ना, देखो इसमें क्या था, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और सबके बेसेस सेम थे। इसका भी 3/5, इसका भी 3/5 और इसका भी 3/5। तो यहाँ पे पहले से बेस सेम दिया हुआ था, लेकिन बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, एक एक्स्ट्रा काम करना है कि बेस तुम्हारा सेम है नहीं, बनाना पड़ेगा। पहले वाले ऑप्शन में तो सेम है पहले से, देखो सबका बेस 5 है, इसका भी इसका भी इसका भी। लेकिन यहाँ पे बेस 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 32 लिखा है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 36 लिखा है। तो सबसे पहले काम करना है तुम्हें सारे नंबर्स का बेस कॉमन बना लेना है, वो बन जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से दिए हैं कि बेस तुम्हें कॉमन मिल जाए, उसके बाद सिंपल उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। पहले का पहला है 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 9। तो देखो सबसे पहले LHS में दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहला लॉ लग जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर ऊपर की दोनों पावर्स ऐड कर दी, 5 की पावर 2n+3 इज इक्वल टू 5 की पावर 9। अब इसके बाद क्या करते थे हम लोग, देखो इस इक्वेशन में LHS में और RHS में दोनों बेस सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। इसका मतलब दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलता है कि दोनों की पावर बराबर हो जाएंगी, 2n+3 बराबर हो जाएगा 9 के। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, सारे नंबर्स को एक तरफ भेजो, देखो ये 3 यहाँ पे प्लस में है ना, इसको उधर भेजो माइनस में चला जाएगा। तो 2n हो जाएगा तुम्हारा 9 माइनस 3, तो 2n हो जाएगा तुम्हारा 6 के बराबर। अब फिर क्या करो, n के साथ एक और नंबर चिपका हुआ है 2, इसको भी इधर भेज दो। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 2n मतलब 2 × n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2। इस 2 को उधर भेजोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है। और 6/2 की वैल्यू क्या होती है, 3, तो एन की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, 3। अब सेकेंड ऑप्शन है 8 × 2 की पावर n+2 = 32। अब यहाँ पे देखो बेस सेम नहीं है, इसका बेस तो तुम्हारा 2 है लेकिन इसमें तुम्हारा पावर के फॉर्म में नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले ये दिमाग लगाना कि यहाँ पे जो बेस दे रखा है ना वेरिएबल वाले में, तुम्हें इन दोनों का बेस भी वही बनाना पड़ेगा, वही बनता ही है।
क्वेश्चन इसी तरीके से दिया जाता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 2 करोगे 3 बार तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, इसको एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं। और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा 32 आता है। अब सेम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर तुम्हारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमने ऐड कर लिया, ये हो गया 2 की पावर 3 प्लस n+2। ये और ये पावर तुम्हारी ऐड हो गई, ये आ गया 2 की पावर 5 के बराबर। अब इसको ऐड कर लो, यहाँ पे तुम 3 और 2 को ऐड कर सकते हो ना, 3 और 2 मिलके 5 बन जाएंगे, और n को उसी तरह लिख दिया। तो ये हो जाएगा 5 प्लस n इक्वल टू 2 की पावर 5। अब फिर से वही चीज़ यहाँ LHS में और RHS में दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब तुम्हारी पावर भी तुम्हारी सेम होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। तो फिर से वही ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलता है कि 5 प्लस n तुम्हारा बराबर हो जाएगा 5 के। अब तुम्हें n की वैल्यू चाहिए तो n के साथ जो चीज़ है उसको भगाओ, यहाँ से उधर भेजो। अब ये तुम्हारा प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो n हो जाएगा 5 - 5। 5 में से 5 माइनस करोगे तो बचेगा कुछ नहीं, 0। तो n की वैल्यू क्या होगी, 0। दिस इज योर आंसर। नाउ हेयर इज योर ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें भी देखो पावर यहाँ पे 6 की पावर 2n+1 है, और इसको डिवाइड किया गया है, ध्यान से रखना, ध्यान देना, वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है। उसके बाद यहाँ 36 लिखा है, ये पावर नोटेशन में नहीं लिखा, और यहाँ पे फिर से 6 की पावर 3 है, और ये पूरा साइड इसके बराबर है। तो सबसे पहले तो इस साइड को सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2n+1, और इसको भी हम 6 की पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2, 6 6 36 होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2, और यहाँ पे 6 की पावर 3 एज इट इज़ लिख दिया, विच इम्प्लाइज का साइन लगेगा यहाँ पे। अब उसके बाद फिर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, बीच में डिवाइड का साइन है, बेस तुम्हारा देखो सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सेकेंड वाला लॉ लग जाएगा। तो हो जाएगा 6 की पावर 2n+1 पहले से था, ये 2 पावर इसमें माइनस हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 6 की पावर 3। ठीक है ना। फिर से वही काम, अगर तुम इस इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करोगे तो तुम्हारा बेस सेम है, तो पावर भी तुम्हारी सेम होनी चाहिए, तभी तो जाके तुम्हारी दोनों साइड बराबर होंगी। तो फिर से वही ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स को कंपेयर करने पे हमें क्या मिला है कि दोनों पावर्स बराबर हैं। तो 2n+1 - 2 इक्वल टू 3। हम इसको सॉल्व करो, अब 1 - 2 पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बचेगा। अब फिर से n की वैल्यू चाहिए, तो n के साथ साथ जो नंबर्स हैं उसको n से दूर करो, पास रहेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। सबसे पहले इस -1 को दूर करो, -1 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2n = 3 + 1, तो 2n आ जाएगा तुम्हारा 4 के बराबर। अब इसके बाद जो ये 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको भी भगाओ, n से उधर भेजो, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 2। तो n = 2 इसका आंसर होगी। समझ गए, 17 क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सबका बेस सेम बना लेना है, उसके बाद लॉ लगा के तुम्हारा LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, उन दोनों का बेस सेम कर लेना है, एक ही कर लेना है। उसके बाद दोनों साइड्स को कंपेयर करके पावर को इक्वल कर देना है, ये वाली पावर इसके बराबर, देखो ये वाली पावर तुम्हारी इसके बराबर हो गई। तो ये चीज़ करोगे तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब तुम लोगों के सामने आ गया इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ 2 की पावर n - 7, अगर ये चीज़ तुम्हारी 5 की पावर n - 4 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर कितना आ रहा है, 1250। तो ऐसे केस में तुम्हें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की ऐसी वैल्यू जिससे ये तुम्हारा स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो जाए। क्वेश्चन समझ गए। अब इस क्वेश्चन में देखो तुम्हारा हिंट भी ये दे रखा है, लेकिन इस हिंट को देखना मत, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
हम जैसे बता रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से। और ये भी ध्यान रखना कि एग्जाम में तुम लोगों को हिंट नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आएगा तो लॉन्ग आंसर में आएगा। अब तुम लोग अपने मन में सोचो कि अगर ये क्वेश्चन तुम लोग के सामने सबसे पहले आ जाए तो तुम लोग क्या ट्राई करोगे। इस क्वेश्चन में कोई लॉ देखो लग रहा है। यहाँ पे देखो 2 की पावर है n-7, तो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 5 है। तो कोई सेम बेस वाला लॉ तो इसमें लगेगा नहीं कि पावर ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो इसमें तुम क्या ट्राई करोगे। अब देखो तुम लोग एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिए गए होंगे कि तुम्हें कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके इन क्वेश्चन को इजी बनाना है। लेकिन तुम्हें डायरेक्टली तो कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कहीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। तो जब ऐसे डायरेक्टली ना दिखे ना, तो तुम क्या करो कि जो तुम्हें ऐसे नंबर नॉर्मल दिया हुआ है उसको ट्राई करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। उस नंबर का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हम लोग 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। प्राइम फैक्टराइजेशन याद है ना, ऐसे 1250 लिखना है, फिर इसको एक लाइन बगल में ऐसे खींचना है, फिर एक ऐसे, फिर इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो देखो 2 से डिवाइड होगा, हाँ, 2 6 12, फिर 2 2 4, 1 बचा रिमाइंडर, 1 0 10, 2 5 10। तो 2 को 625 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, और नंबर है। फिर हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, फिर ये होगा 5 से डिवाइड। तो देखो एक डिजिट लेंगे, 5 1 जा 5, फिर रिमाइंडर बचा 1, 1 और 2 मिलके 12 हो गए, 5 2 जा 10, बचा रिमाइंडर 2, 2 और 5 मिलके 25 हो गए, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा, 2 और 5 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। अब 1 आ गया तो हमें यहाँ पे प्रोसेस ये ओवर हो गया। अब इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि तुम्हें यहाँ पे जो भी नंबर्स मिले हैं, ये सारे नंबर्स, इनको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 1250। अगर भरोसा ना हो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो देखो 1250 को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एक बार 2 है और 4 बार 5 है। तो इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो ना, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। यहाँ पे 2 एक बार मल्टीप्लाई है और 5 हमारा कितना, 4 टाइम्स। तो 1250 को ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो बेस क्या आ गया तुम्हारा, 2 और 5, और क्वेश्चन में भी बेस क्या था, 2 और 5। इसका मतलब तुम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे 1250 को, तो उसके बाद तुम्हारा कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो जाएगा। समझ गए, जब तुम्हें डायरेक्टली ना दिखे क्या यूज करना है, कौन सा लॉ, तो तुम क्या करो, नंबर्स को, जो नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं नॉर्मली, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का ट्राई करो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब देखो, ये जो क्वेश्चन था इसको हम कैसे लिख सकते हैं। LHS को ऐसे ही लिख दिया, 2 की पावर n-7 इंटू 5 की पावर n-4। और ये 1250 जो था इसको हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद देखो ये जो इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे हिंट में भी एक तरीका दे रखा है, लेकिन सब तरीकों का जो अल्टीमेट एम होता है, मकसद वो ये होता है कि तुम्हारे जो वेरिएबल्स वाले टर्म हैं, जैसे यहाँ पे n वेरिएबल है, तो जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको एक जगह रखने का ट्राई करो, और जो भी तुम्हें नंबर मिल रहा है उसे दूसरी साइड, इक्वल के दूसरी साइड भेजने का ट्राई करो, तभी तुम्हारा कहीं ना कहीं जाके ये सॉल्व होगा। तो देखो हम उसके लिए क्या करेंगे। अब ये देखो, ये तो दोनों तुम्हारे नंबर्स ही हैं, इसको यहीं पे रहने दो। हम क्या करेंगे कि इस साइड से जो हम नंबर्स निकाल पा रहे हैं उनको निकाल के दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। हम क्या कर रहे हैं, ये जो 2 की पावर n-7 है इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, 2 की पावर n/2 की पावर 7। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, जब बेस सेम होता है और डिवीजन होता है तो क्या होता है, पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं, तो ये n-7 हो जाएगा। समझ गया ना, हमने डिवीजन अंडर रूल यूज़ किया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर n/5 की पावर 4। समझे, इसको हमने क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, और इसको इस तरीके से लिख दिया।
तो ये तुम्हारा इक्वल हो गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 के। अब देखो इस इक्वेशन में ये भी एक तुम्हें नंबर मिल गया, ये भी एक नंबर मिल गया, इन दोनों नंबर्स को भी हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भेज देंगे कि सारे नंबर्स तुम्हारे एक साथ आ जाएं। समझ गए? तो जब इसको हम दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो दोनों नंबर्स हैं ये तुम्हारे डिवीजन में है, ये डिवाइड में है ना, डिवाइड के साइन के नीचे हैं दोनों। तो जब उधर साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, और ये दोनों वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दोनों तो यहाँ पहले से थे, ये दोनों आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर 7 और 5 की पावर 4। समझ गए? अब देखो, अब इनमें तुम थोड़ा सा लॉ यूज़ करके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये देखो ये दोनों का बेस सेम है और इन दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है तुम्हारी, ऐड हो जाती है। तो एलएचएस को हमने वैसे ही लिख दिया, यहाँ पे 2 की पावर 1 + 7 हो जाएगी इंटू 5 की पावर 4 + 4 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर से हमने एलएचएस को वैसे ही रहने दिया, देन 2 की पावर ये 8 हो गई इंटू 5 की पावर भी 8 हो गई। ठीक है। अब इसके बाद एक और स्टेप करेंगे तो हमारा सोल्यूशन एकदम पास पहुंच जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह पावर n है और बेस अलग अलग है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनकी पावर n लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला रूल तुम लोगों को डायरेक्टली पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन एक क्वेश्चन में ये चीज़ तुम लोगों को समझाई गई थी कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, मतलब दोनों पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और दोनों की पावर वही n रहने दो। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी देखो, दोनों की पावर क्या है, 8 है, यहाँ पे भी पावर 8 और यहाँ पे भी पावर 8, तो क्या होगा, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों की जो कॉमन पावर है उसको उसी तरह हमने लिख दिया। फिर उसके बाद देखो, अगर हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर n, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 10 मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8। अब तो तुम लोग समझ गए होगे आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, और ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल कब होंगी, जब इनका ये जो पावर है ये भी इक्वल होगा, तभी तो इक्वल होंगी। यहाँ पे भी 10 की पावर 8 रखोगे तभी तो जाके ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। समझ गए? इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 8। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो तुम लोग का देखो एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला, वो एक क्लास में एक वीडियो और लगेगी, वो वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मेन चीज़ें जो इस चैप्टर में थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो तुम लोग की अब खत्म होगी। ठीक है, एक दो क्लास और लगेगी तो ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।